वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हज का मुकम्मल तरीका, जो कि तफसीली सवाल है इस चैप्टर का। ये जो शुरू होता है वो यहाँ से है कि आज़मीन हज 8 ज़िलहज को फ़जर की नमाज के बाद एहराम बांधकर 2 रकत नमाज पढ़ते हैं और हज की नीयत करते हैं। इसके बाद मना की तरफ मैदान की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो एक स्केच बनाया गया है जिससे गाइड जो है वो बेहतर किया जाता है। इसमें सबसे पहला स्टेप है नीयत करना और एहराम बांधना। इसके बाद जो है वो 2 नवाफिल अदा करते हैं, फिर मना की तरफ रवाना हो जाते हैं। अगले दिन फजर के बाद मैदान अरफात की तरफ निकलते हैं। वहाँ वकूफ़ अरफा का मायनी है मैदान अरफात में ठहरना। इसके बाद जो है वह यहाँ हज का खुतबा सुना जाता है। ज़ोहर और असर की नमाज़ इकट्ठी पढ़ी जाती है। इसके बाद मगरिब का जैसे ही वक्त शुरू होता है, मगरिब की नमाज़ पढ़े बगैर मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ इकट्ठी पढ़ी जाती है और यहाँ पर जमरात को मारने के लिए कंकरियाँ इकट्ठी की जाती हैं। कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा से इकट्ठी करके मना की तरफ रवाना होते हैं और मना में जमराए उक़बा को जो है वो कंकरियाँ मारी जाती हैं। जमराए उक़बा को 7 कंकरियाँ मारने के बाद जो है वो सर मंडवाया जाता है, जिसके लिए हलक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हलक का मतलब है सर मंडवाना। ये जो है वो मर्द हज़रात के लिए है और ख़वातीन के लिए कसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, बाल छोटे करवाना। इसमें जो है वो 12 ज़िलहज की मगरिब तक हाजी रातें मना ही में गुजारते हैं। हर रोज़ तीनों जमरात को 7-7 कंकरियाँ मारते हैं। इसी दौरान किसी भी वक्त हर में काबा जाकर तवाफ़ कर लें तो हज मुकम्मल हो जाता है। यानी कि मना में क़याम करते हैं 12 ज़िलहज तक। उसके बाद जो है वो जाके हर में काबा में तवाफ़ किया जाता है, जिसको तवाफ़े ज़ियारत भी कहते हैं। यहाँ हज जो है वो मुकम्मल हो जाता है। ये हमारा जो है वो तफसीली सवाल है। तफसीली सवाल जो है वो हमारा यहाँ से लेके जो है वो यहाँ तक है। यहाँ हमारा लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जो है वो घर में पढ़ें, इसको याद करें और जो है ये वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसको जो है वो मुकम्मल इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमने तफसील से बयान कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह से रेडी करके आएँ। जज़ाकल्लाह।